नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। आपने पहले के वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश आदि के बारे में पढ़ा होगा। आज हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी माना जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की चहेती पुत्री थी और इसको इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की भांति बचपन से ही शिक्षा व अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना आदि सिखाया था। इतिहास में, भारतीय इतिहास में मुस्लिम साम्राज्य में रजिया पहली स्त्री थी जो दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठी थी। याद रखना, एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यह योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। इसमें बुद्धिमता, उदार व्यवहार, शुभचिंतक, एक योद्धा एवं सैनिक के गुण विद्यमान थे। इसने राज सिंहासन पर बैठकर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र का सिद्धांत अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र का सिद्धांत रजिया सुल्तान ने अपनाया था। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछ सकते हैं। फिर देखिए, रजिया सुल्तान के बारे में इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही उसकी योग्यता को परख लिया था। जब ग्वालियर अभियान में इल्तुतमिश गए थे तो उन्होंने यहाँ की जिम्मेदारी अपनी पुत्री रजिया को सौंपी थी और रजिया ने अपनी योग्यता, कार्यकुशलता व समझदारी से सुव्यवस्थित शासन प्रबंध चलाया था। इससे इल्तुतमिश अति प्रसन्न थे। इल्तुतमिश को डर था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज सिंहासन पर योग्य पुत्र न होने का कोई और बैठ जाए। इसलिए इल्तुतमिश की भी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान के पद पर वो बैठे। जबकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों के 2 गुट बन गए थे। तुर्की अमीरों का एक गुट रजिया के पक्ष में था व दूसरा गुट है वो इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन के पक्ष में था। रुकनुद्दीन को जब गद्दी पर बैठाया गया, वह अयोग्य था, विलासी था, उसमें सुल्तान के गुण नहीं थे। शासन प्रबंध अस्त व्यस्त होने लगा तो अमीरों के दूसरे धड़े ने योग्य शासिका रजिया सुल्तान को सुल्तान ने वो बना दिया। रजिया सुल्तान का कार्यकाल बहुत मस्त है। रजिया सुल्तान ने अपने विद्रोही अमीरों को पक्ष में करने के लिए दमन का भी सहारा लिया और कूटनीतिक चाल भी वो चली थी। उसने बदायूं के सूबेदार सलारी और मुल्तान के सूबेदार कबीर खान इयाज के साथ कूटनीतिक चाल चली एवं ख्वाजा मुजाहिदीन को अपना वजीर बनाया, अल्तुनिया को बठिंडा का सूबेदार बनाया और इनके साथ अपने अच्छे संबंध स्थापित किए थे।
इसके अलावा उन्होंने आसी के सूबेदार कोची पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बनाया था, अर्थात उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए बिखरे हुए अमीरों का एकजुटता स्थापित करवाई एवं विद्रोही अमीरों को शांत भी किया, योग्य व्यक्तियों को योग्य पदों पर नियुक्त भी है वो किया था। इस तरह रजिया सुल्तान ने अपना शासन प्रबंध चलाना शुरू किया। रजिया जब भी राज दरबार में आती थी तो पुरुषत्व युक्त गुणों से संपन्न होकर राज दरबार पहुंचती थी। उसका पहनावा पुरुष के समान था, पुरुषों के समान जीवन व्यतीत करती थी। इसलिए उनके दरबार में कई अमीरों को उनसे ईर्ष्या होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि अमीर एक स्त्री के अधीन कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कई तरह के षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए थे। तो देखिए, अब रजिया के काल की मुख्य घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, रजिया के काल की मुख्य घटना में हम देखते हैं कर्मतों व मुजाहिदों का विद्रोह। कर्मत और मुजाहिद है ये आपस में संगठित थे। तभी नूरुद्दीन तुर्क नामक अमीर के उकसाने पर गुजरात, सिंध, दिल्ली और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों से कर्मत और मुजाहिद एकजुट होकर रजिया सुल्तान को दिल्ली से हटाने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर दिया। समय रहते रजिया को सूचना मिली और रजिया ने सूचना के अनुसार मस्जिद के पास ही करमेतियों और मुजाहिदों का दमन करना शुरू किया, उन्हें मौत के घाट उतारा और उनके विद्रोह को असफल है वो कर दिया। फिर है रणथंभौर का पतन। ठीक है, इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन करने की कोशिश की थी, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रणथंभौर के हिंदू शासकों ने मौके का फायदा उठाते हुए रुकनुद्दीन की अकर्मण्यता को भांपते हुए उन्होंने रणथंभौर को घेर लिया और रणथंभौर में तुर्की सेना है वो उस घेरे के अंदर है वो फंस गई। रजिया सुल्तान रणथंभौर नहीं जीत सके, लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से रजिया ने अपनी सेना, गिरी हुई सेना की टुकड़ी को वहां से वो बच निकाला था। इसके बाद में तीसरी समस्या या घटना ग्वालियर दुर्ग की रक्षा की समस्या, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जितने भी अमीर थे वे अपनी अपनी ताकत के अनुसार स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे थे। इसी कड़ी में जियाउद्दीन नामक सूबेदार जो ग्वालियर में था, उसने जोड़ तोड़ करके अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास शुरू किया। इसका दमन करने के लिए रजिया सुल्तान ने बरन के सूबेदार को भेजा। बरन के सूबेदार ने जियाउद्दीन का दमन किया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। उसी समय नरवर के शासक यजपाल का आक्रमण हो गया और यजपाल के आक्रमण से ग्वालियर दुर्ग की रक्षा है वो नहीं हो सकी और यह दुर्ग भी हाथ से निकलता जा रहा था। चौथी घटना है सीमांत समस्या। इल्तुतमिश के काल में मंगोल भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर पहुंच गए थे। मंगबर्दी को उन्होंने समझा बुझा के एक बार तो वापस भेज दिया, लेकिन अभी भी मंगबर्दी का उत्तराधिकारी हसन करलुक
पश्चिमोत्तर सीमांत प्रदेशों में जमा हुआ था और वह मंगोलों के खिलाफ बार बार रजिया सुल्तान से सहायता मांग रहा था। रजिया ने अपने पिता इल्तुतमिश की तरह ही सहायता देने से मना करके मंगोलों के आक्रमण से बची थी। इसके अलावा अगला है पांचवा, रजिया के मर्दाने रवैये से असंतोष। ठीक है, रजिया सुल्तान दरबार में पुरुषों के वेश में जाती थी। पुरुष वेश में रजिया का जाना, खुला पुरुष की तरह व्यवहार करना, ये तुर्की अमीरों को पसंद नहीं आ रहा था। वे रजिया के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं थे। रजिया पुरुषों की भांति घुड़सवारी करती थी। वह रूढ़िवादी मुसलमानों को अखड़ने लगा और वे रजिया को हटाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्रों का सहारा है वो लेने लगे। इस तरह रजिया के काल में कई समस्याएं वो उत्पन्न हुई थी। तो देखिए अगली घटना है याकूत के प्रति अनुराग। देखिए रजिया सुल्तान का एक अबिसिनियाई हबसी जिसका नाम था याकूत से विशेष प्रेम हो गया था और वह उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते थे और इसी कारण याकूत को अपने दरबार में अमीर ए आखुर का पद सुपुर्द कर दिया था। सुल्ताना रजिया किसी भी अभियान पर जाती, शिकार पर जाती, तो वह अपने साथ याकूत को लेकर जाती थी। इससे अन्य तुर्की अमीर ईर्ष्या करने लगे और अमीरों का एक बड़ा गुट रजिया के विपरीत है वो हो गया या खिलाफ हो गया। इसी तरह अगली घटना है अमीरों का विद्रोह और रजिया का पतन। तो देखिए रजिया सुल्तान ने योग्यता के अनुसार सभी अमीरों को पद दिए थे, सूबेदारी सौंपी थी, लेकिन अमीरों में अभी भी मनमुटाव था। अमीरों का मानना था कि सूबेदार, मंत्री, अमीर आदि सभी पद तुर्क सरदारों के लिए, तुर्क अमीरों के लिए है। तुर्की अमीरों के अलावा किसी अन्य को इन पदों पर नियुक्त करना नहीं चाहिए। रजिया ने उनकी बात को नहीं माना तो तुर्की सरदारों के गुटों ने मिलकर षड्यंत्र करने शुरू कर दी। उनमें सबसे पहली शुरुआत लाहौर के सूबेदार कबीर खां एयाज द्वारा की गई। रजिया ने अपनी सेना से उसके विद्रोह का दमन किया, लेकिन उसे माफ कर दिया। इसी तरह बटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया व एटिगिन ने मिलकर रजिया को ठिकाने लगाने का कार्य शुरू किया। रजिया सुल्तान जब याकूत के साथ बटिंडा की ओर जा रही थी तो जंगल में याकूत की हत्या करवा दी और स्वयं रजिया को एटिगिन की सहायता से अल्तुनिया ने बंदी बनाकर बटिंडा दुर्ग की जेल में डाल दिया और रजिया की जगह बहराम शाह को सुल्तान है वो बना दिया। बहराम शाह के काल में एटिगिन को नाइब ए मामलिकात
जैसा उच्च पद दिया गया, नाइब ए मामली का पद एतिगिन को दिया गया, लेकिन एतिगिन का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा था। इससे घबराए बहराम शाह ने एतिगिन की हत्या करवा दी। एतिगिन की जैसे ही हत्या हुई तो अल्तुनिया को लगा कि अब दिल्ली में उसका कोई मित्र नहीं है, इसलिए उसे अब उच्च पद प्राप्त नहीं होगा। इस पर अल्तुनिया ने कूटनीतिक चाल से रजिया सुल्तान से विवाह कर दिया। रजिया ने हाथ से निकली बाजी को वापस संभालने का कार्य किया। रजिया व उसके पति बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया दिल्ली की ओर जा रहे थे, तभी बहराम शाह की सेना ने उन पर आक्रमण किया और कैथल के निकट उनकी वो हत्या करवा दी। इस प्रकार रजिया सुल्तान का अंत बहुत ही दुखद वो हुआ था। थैंक यू।